हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम इंट्यूटिव रीडिंग करेंगे। इंट्यूटिव रीडिंग में आज हमारा मैसेज क्या होगा। सबसे पहले गणेश भगवान के द लॉर्ड गणेश वांट्स टू गिव यू सम ब्लेसिंग्स एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ओके, सो आज हम देखेंगे कि आज का मैसेज क्या है। गणेश भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो श्री देवा गणेश, श्री गणेश देवा। ओके, सो गणेश का मैसेज ये है कि आपका जो सपना था अपने करियर में कुछ बड़ा करने का, आपके बहुत बड़े बड़े सपने होंगे, फेम, नेम वगैरह वगैरह। आपकी एक फैंटेसी है जो आपको लगता है कि हो नहीं पाएगी। कभी कभी कंफ्यूजन है, डाउट है, लगता है आपको नहीं हो पाएगी, लेकिन गणेश भगवान कह रहे हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ पॉसिबल है। आपके सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। सो गणेश भगवान की ब्लेसिंग्स आपकी ओर आ रही है। श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा। यहाँ पे आपकी जो कंफ्यूजन है, क्लैरिटी है, वो कुछ दिनों में गायब होने वाली है। ठीक है, गणेश भगवान आपकी लाइफ में ना क्लैरिटी लाने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने आप पे जादू टोना किया था जिसकी वजह से आपके मन में ना काफ़ी कंफ्यूजन होने वाली है। वो चीज़ बैकफायर कर दी गई है। अब आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी फील करने लगेंगे। ठीक है, और आपकी जो फैंटेसी है वो फैंटेसी नहीं, हकीकत में बदलने वाली है। और जिन लोगों ने भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, आपको सक्सेस होने से रोका है जादू टोना करके, उनके जो चेहरे हैं आपके सामने आने वाले हैं, वो लोग एक्सपोज होने वाली हैं। ठीक है, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो गणेश भगवान आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो गणेश भगवान की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। गणेश भगवान आपको इतनी सारी खुशी देने वाली है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपने बच्चे के साथ एक ट्रू हैप्पीनेस फील करने वाली है। ठीक है, आप बहुत तन्हा हैं, अकेली हैं, क्योंकि लोगों ने आपको यूज़ किया है। लेकिन गणेश भगवान कह रहे हैं कि आप अपनी खुशी अपने बच्चे में ढूंढिए, क्योंकि भगवान आपको आपके बच्चे के साथ एक ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू कनेक्शन, सेटिस्फैक्शन देने वाले हैं। तो आप तन्हा नहीं हैं, आप और आपका बच्चा है। आपका और आपके बच्चे के साथ एक प्योर कनेक्शन है और ये सबसे ब्यूटीफुल है। ठीक है, अगर अगर आपसे किसी ने पैसा ऐंठा है, चुराया है, या फिर किसी ने आपको फेक इंसान आपका पैसा चुरा के गया है, या किसी ने चोरी करी है, ठीक है, तो आपको ना मंथ में ही वो पैसे लौटा दिए जाएंगे। ओके, वो पैसा आपके पास आएगा। ठीक है, ओके, अगर वो चीटिंग वगैरह करी गई है आपके पैसों के साथ वगैरह वगैरह ना, तो वो जो पैसा है ना वो आपके पास आएगा। या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि जिसने वो पैसा चुराया है या फिर यूज़ किया है, तो एक मंथ में आपको पैसा मिलेगा। या तो जॉब आपको मिल सकती है, किसी ना किसी तरीके से आपका जो फाइनेंस का जो लॉस हुआ है ना, वो कोई ना कोई तरीके से, किसी ना किसी तरीके से पूरा हो जाएगा। ठीक है, ओके, आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो काफ़ी लालची हैं, मटीरियलिस्टिक हैं, हमेशा आपके पैसों पे नज़र गड़ा के रखते हैं। तो आपको यहाँ पे ये मैसेज आया कि आपको आपके एंसेस्टर्स को, अगर आप किसी भगवान को मानते हैं तो आपको शिव जी के मंदिर में जाके फूल चढ़ाना होगा। ठीक है, या फिर अगर आप एंसेस्टर्स को मानते हैं, वहाँ फूल चढ़ाओ, पितरों को फूल चढ़ाओ। ओके, सो यहाँ पे मैसेज आ गया है। ठीक है, हो सकता है कि गणेश भगवान जानते हैं कि अगर आपके कोई बच्चे हैं ऑलरेडी, ओके, अगर आपका कोई बच्चा है तो उसे केक बहुत पसंद है। ठीक है, और हो सकता है कि आपके घर में कोई कैट होगी पर वो गुम हो गई। देखो, यहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडी है ना, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन है, और जिनके बच्चे हैं उनको केक खाना बहुत पसंद है। और जो कैट होगी आप लोगों के पास अगर थी तो वो या तो जुदा हो गई है आपसे, ठीक है, सेपरेशन हो गया, खो गई है। ठीक है, या तो किसी ने उसे चुरा लिया है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है थेफ्ट की, चुराया गया है। ठीक है, दिसंबर में कोई फंक्शन हो सकता है आपकी लाइफ में, या नवंबर में आपको कोई नया दोस्त मिल सकता है, किसी से फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी। आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकती है। ठीक है, आपकी एज 44 हो सकती है, आपके बच्चे की एज 11 हो सकती है।
ठीक है। यहाँ पे जो स्कॉर्पियो राशि है, ठीक है, उसका जो फंक्शन होने वाला है दिसंबर में, हो सकता है कोई ना कोई फंक्शन आप अटेंड करेंगे स्कॉर्पियो राशि वाले। इस मंथ आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव होने वाली है। अगर आप सोच रहे थे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी, तो आपकी जो एक मंथ में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है, कहीं ना कहीं से पैसा आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं से पैसा आपको मिल जाएगा। अगर लव के मामले में आपने धोखा खाया है, गेम लोगों ने आपके साथ खेला है, ठीक है, आपको ट्रू लव मिलेगा। जो करियर आप चाहती थी, जो ट्रू लव आप चाहती थी, वो होगा। और अगर किसी ने आपके साथ क्राइम किया है, कोई छुप छुप के क्राइम किया है, कुछ धोखा दिया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बता नहीं सकती, ठीक है, तो उसको, उसका जो राज है वो सामने आने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि जो चीज़ आपने छुपाई है, जो इनजस्टिस आपके साथ हुई, वो चीज़ आपने छुपाई, वो दुनिया के सामने आने वाली है। और जो ये रियलिटी है, जो भी इनजस्टिस है, वो सामने आने वाली है। जस्टिस यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो क्राइम हो, कुछ भी हो, वो आने वाला है। ओके, हो सकता है आपका किसी ने रेप किया हो, लेकिन आपने ये चीज़ कभी बताई नहीं, वो सीक्रेट्स दुनिया में आने वाले हैं। और जो क्रिमिनल है उसको सज़ा मिलने वाली है। ठीक है, आप थोड़ा हेजिटेट करेंगी, हिचकिचाएंगी, कंफ्यूज होंगी, क्या करें यार, दुनिया के सामने आ जाएगा, रेपुटेशन की चिंता होगी, लेकिन वो आगे ही रहेगा, उसे कोई स्टॉप नहीं कर सकता, ये डेस्टिनी है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी जो फैंटेसी है लाइफ में वो कभी पूरी नहीं हुई। आप जब 24 ईयर्स के थे तब आपने ये फैंटेसी देखी होगी, लेकिन वो कभी पूरी नहीं हुई। आज आप 44 के हो, लेकिन आज भी आप वो फैंटेसी चाहते हो। तो गणेश भगवान कह रहे हैं कि भाई जो आप सोच रहे हो फैंटेसी नहीं है। ठीक है, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जो सपने होते हैं, फैंटेसी होती है, वो 63 ईयर्स में जाके पूरी होती है, 68 ईयर्स में जाके पूरी होती है। अभी तो आप 44 के हो। ठीक है, 84 ईयर्स में भी लोगों की फैंटेसी पूरी हो जाती है। तो गणेश भगवान कह रहे हैं कि आपको चिंता नहीं करनी है, थोड़ी ओपन माइंडेड तरीके से सोचो, आपको बुढ़ापे में भी सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगी। अगर आपको लगता है आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, आप खुश नहीं रह पाएंगे बुढ़ापे में, या फिर कोई सहारा नहीं है, या अकेली रह जाएंगे, या फिर हस्बैंड से सेपरेशन हो रखा है, गणेश भगवान कह रहे हैं कि आपको सेटिस्फाई रखा जाएगा। गणेश भगवान आपको बुढ़ापे में भी खुश रखेंगे, आपको चिंता नहीं करनी है, आपकी हेल्थ को ठीक किया जाएगा, आपको इतना स्ट्रांग बनाया जाएगा कि आप बिना हस्बैंड के भी हर एक चीज़ मैनेज करेंगी। आपको ये सपना लग रहा होगा, आपको एक ड्रीम लग रहा होगा। आप कैप्रिकॉर्न हो सकती हैं, ठीक है, सजिटेरियस हो सकती हैं, ठीक है, वर्गो हो सकती हैं, कैंसर हो सकती हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा ये इम्पॉसिबल है, लेकिन गणेश भगवान कह रहे हैं कि गणेश भगवान के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। श्री देवा गणेश, श्री गणेश देव। यहाँ पे आपकी जो फाइनेंस की सबसे ज़्यादा आपकी दिक्कत है, ओके, फाइनेंस की सबसे ज़्यादा आप परेशान हैं, आप डिप्रेशन में भी गई हैं फाइनेंस की वजह से, लेकिन आपकी फाइनेंस का जो ठीक है, जो स्पीड है, वो रिकवर होने वाली है। स्पीड बहुत तेज़ी से निकलने वाली है और आप 6 स्टार बनेंगी फाइनेंशियली। जो है, जो फाइनेंस आपका पूरा होगा ना, फाइनेंशियली इतनी वेल्दी हो जाएंगी, इतनी स्टेबल हो जाएंगी कि आपको लगेगा यार मैंने तो क्या उखाड़ लिया लाइफ में, मैं तो स्टार बन गई हूँ, ये मेरी ड्रीम पूरी हो गई। तो जी यस, आपके जो ड्रीम है वो पूरे होने वाले हैं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। यहाँ पे ठीक है, आपके साथ कोई ना कोई क्राइम हुआ है, आप बहुत जेन्युइन है, इनोसेंट है, इसका फ़ायदा उठा के किसी क्रिमिनल ने बहुत क्राइम किया है आपके पीठ पीछे। इसका जो सच्चाई है वो आपको पता चलने वाला है। ठीक है, आपके सपने को रोकने के लिए, आपकी लाइफ को रोकने के लिए तंत्र मंत्र किए गए हैं। ठीक है, और इसी वजह से आप आज 44 की हैं और 48 की होने वाली है। ठीक है, 4 साल बाद। ठीक है, आपकी जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, आप टॉरस पाइसेस हो सकती हैं, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, या फिर आपने अपने सपने पूरे नहीं कर पाई हैं, ठीक है, तो वो ऐसे लोगों की वजह से कुछ लोग हैं, ठीक है, आपके अराउंड कुछ लोग हैं, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबरहुड, या फिर कुछ लोग हैं, या फिर जो सीक्रेट सोसाइटी में हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए आपके पीठ पीछे बहुत क्राइम किए हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जो आप प्रेग्नेंट हैं अभी, तो ये लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देते होंगे।
ठीक है, आपके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाते होंगे, आपको दिखाते होंगे कि यही आपके अच्छे हैं, यही आपके सच्चे हैं। लेकिन जो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं ना आपकी प्रेगनेंसी में, वही लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को सालों से बर्बाद किया है। यही लोग हैं जो आपसे लेन देन रखते हैं सिर्फ इसीलिए, पैसों का लेन देन, चीज़ों का लेन देन, कि आपसे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें पूरी करवा लेंगे, फाइनेंस की चीज़ें पूरी करवा लेंगे। ये लोग अपने आप को काफ़ी वो दिखाते हैं कि ये धार्मिक है, ठीक है, ये दिखाते हैं कि ये धार्मिक है, लेकिन नहीं, ये लोग शैतान की पूजा करते हैं, ये लोग मरे हुए लोगों की पूजा करते हैं, ये लोग शैतान की पूजा करते हैं, ये मरे हुए लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, मरे हुए लोगों को फूल चढ़ाते हैं ये लोग, ठीक है। इनका ये एक रिचुअल है जो ये फुलफिल करते हैं, और ये बहुत गंदा रिचुअल है। इसमें ये लोग कौवे की बलि देते हैं, तोते की बलि देते हैं, जानवरों की बलि देते हैं, शेर, हाथी, ठीक है। इसमें हाथी का सिर काटा जाता है, उसका खून निकाला जाता है, शैतान को चढ़ाया जाता है, रस्में होती हैं, शैतानी रस्में होती हैं, शैतान को गेंदे का फूल चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये होती हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये जो लोग हैं, जो घटिया लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ बर्बाद करी है, इन्होंने ही आपकी कैट को चुराया है, ठीक है। यही लोग हैं जिन्होंने आपकी कैट को चुराया है, उसका खून शैतान को चढ़ाया है, उसका खून, ठीक है, आपकी कैट की बलि दी गई है, ओके, आपकी कैट की बलि दी गई है, उस दुनिया में नहीं है, ठीक है। ये जो लोग हैं, हो सकते हैं कि ये लोग आपको ऐसा दिखाते हो कि हम आपके बारे में अच्छे से जानते हैं, हमें तो आपके बच्चे के बारे में अच्छे से पता है कि इसको केक पसंद है। तो ये जो लोग हैं ना, ये आपकी लाइफ में 24 घंटे नज़रें गड़ा के बैठते हैं, इनको हर एक चीज़ पता है आपकी लाइफ की कि आपके बच्चे को क्या पसंद है। हो सकता है कि आपके मुँह पे दिखाते हों, दिखावा करते हों, कहते हों कि भाई आपको तो ये पसंद है, आपके बच्चे को तो ये पसंद है, और आप सोचती होगी कि यार इनको कैसे पता। इनको इसलिए पता है क्योंकि यही लोग हैं जो आपकी घर में कैमरास लगाते हैं, छोटे छोटे कैमरास, मिनी कैमरास होते हैं, आई कैमरास होते हैं, जो आपके घर में फिटिंग करवाई जाती है, ठीक है। इन लोगों ने आपके घर में, जब आपके घर में कोई नहीं था, ठीक है, तब इन्होंने किसी एजेंट को आपके घर में बुलवाया और वो आई कैमरा लगवाया, जिसके थ्रू ये अपने ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। ब्रेन को कनेक्ट करके ये लोग आपके कैमरे के थ्रू आपके घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने दिमाग में चिप लगा रखी है। उस चिप को आपके घर के कैमरे से कनेक्ट करके सब ये लोग करते हैं, और ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट रखते हैं कि इन्होंने अपने दिमाग में चिप लगाई हुई है, अपने हाथों में, पैरों में चिप लगा रखी है। ये एक सीक्रेट है जो ये आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। आप कंफ्यूज भी हो जाएंगी अगर आपको ये सच्चाई पता चल जाती है। देखो, जो मैंने आपको बातें बताई है, ठीक है, कि ये लोग शैतान की पूजा करते हैं, इससे आप पजल हो जाएंगी, कंफ्यूज हो जाएंगी कुछ दिनों तक, ठीक है। आपको ये लगेगा कि यार ये तो बकवास है, ये तो गेम है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप अपने जो रिलेटिव्स हैं जिन्होंने आपकी लाइफ बर्बाद करी है, आप उनसे इतनी ज़्यादा अटैच हैं कि ये चीज़ आपको ना एक फैंटेसी लगेगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने आप पे जादू टोना किया हुआ है, आपको मैनिपुलेट किया हुआ है, आपके दिमाग को कंट्रोल किया हुआ है कि अगर मैं आपको सच बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट आपको किया हुआ है, आपके परसेप्शन को किया हुआ है, और ये जो सच्चाई है ये आपको सामने आएगी, ठीक है। इन्होंने आपके करियर को बर्बाद करने की कोशिश की है। अगर आपके करियर में कोई ना कोई नुकसान हुआ है आपका, या फिर आपका डे काफ़ी ख़राब गया है, तो इसके पीछे आपके रिश्तेदार और सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी के लोग ही हैं, ठीक है। और ये सच में हुआ है, ये जेन्युइन चीज़ है। कुछ ना कुछ ऐसे क्राइम हुए हैं आपके साथ जो आपको पता है, रेप हुआ है, ठीक है, या तो इन्होंने चुपके से जादू टोना करके रेप किए हैं, स्पिरिचुअल रेप किया है आपका। अगर आप नहीं जानते स्पिरिचुअल रेप क्या होता है, तो इन्होंने गंदे गंदे काम किए हैं आपके पीठ पीछे, स्पिरिचुअली एनर्जेटिकली आपका रेप किया है। और ये जो सीक्रेट्स हैं, ये जो स्पिरिचुअल सीक्रेट्स है, वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे,
ठीक है, तो आप प्रेग्नेंट हैं तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट आपको ये लोग दे रहे होंगे, रिलेटिव्स वगैरह। ओके, ये लोग जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये आपको सिर्फ खुश करने के लिए कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको चाहते हैं या फिर आपकी जेन्युइन हैप्पीनेस चाहते हैं, नहीं। ये लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि ये लोग ना कॉम्प्लीमेंट से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि अगर आपको कंट्रोल कैसे करना है, इनका जो मेन मकसद होता है ना, कंट्रोल होता है। यस, ये अगर आपको अच्छे से बात भी करेंगे या फिर आपको सेटिस्फाई भी करेंगे तो इसीलिए नहीं क्योंकि इनका जेन्युइन कनेक्शन है, सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए। आपकी तारीफ करेंगे तो आप इनके झांसे में आ जाएंगी और कंट्रोल इनको मिल जाएगा। इसीलिए ये आपसे एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, एक ऐसा कनेक्शन बनाना चाहते हैं जिसको ये आपके अगेंस्ट यूज कर सके। अगर ये आपके पास आते हैं, इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं, तो इमोशनल कनेक्शन को आपके ही अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो इन लोगों का जो आपसे है वो ये इमोशनल कनेक्शन नहीं है, ये लोग सिर्फ आपसे एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ आपको एक स्टेपिंग स्टोन समझते हैं, ये लोग सिर्फ आपको एक ऑब्जेक्ट समझते हैं। ये सोचते हैं कि आपको कंट्रोल करके, ठीक है, आपका पैसा हड़प के, आपकी प्रॉपर्टी हड़प के, आपके सोने, अगर आपके पास कोई सोना है, ठीक है, सोने की ज्वेलरी है, तो इनकी जो नज़र है वो आपके ज्वेलरी पे है। ठीक है, अगर आपके पास कोई अंगूठी है तो उनकी जो नज़र आपकी अंगूठी पे है। अगर आपके पास सोने के कंगन है या फिर कोई बहुत सुंदर कंगन है तो उसकी गंदी नज़र इन लोगों की आपके उस पे है। ये लोग ऐसे हैं कि आपके जो ये घर में जो चीज़ें हैं वो चोरी करवाएंगे और किसी को भेजेंगे चोरी करवाने के लिए, और वो चोरी करवाने वाले को पैसे देंगे, वो आपके पास आएगा, आपके घर में चोरी करेगा, और ये जो चीज़ें हैं ये आपके रिश्तेदारों के पास चली जाएंगी। ओके, ठीक है, कोई 84 इयर्स का सेजिटेरियस नाम का एक बुढ़ा इंसान है, ठीक है, जो आपको वॉच करता रहता है, आपकी तरफ देखता रहता है, ठीक है, और इसको पता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और इसने आपको कॉम्प्लीमेंट भी किया है, ठीक है, आपसे चेप होने की कोशिश करता होगा, ठीक है, आपका ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन अपने आप से आगे, अच्छा बेटी प्रेग्नेंट हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, ये आपके पास सिर्फ आपको यूज़ करने के लिए आ रहा है। इसको आपसे पैसा चाहिए, ठीक है, इसको आपसे पैसा चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, आपकी जो मटेरियलिस्टिक पोजीशन है, सोना, ठीक है, इसको सोना चाहिए, आपकी सोने की ज्वेलरी चाहिए। ये एक ऐसा बुढ़ा है जिसको औरतों की ज्वेलरी, औरतों की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो चाहिए। एक अजीब सा बुढ़ा है, ठीक है, ये देखता है कि आपके पास सिंदूर है, आपके पास बिंदी है, और ये उस पर कब्जा करना चाहता है। ये जो बंदा है ना, ये औरतों जैसा है, औरतों की तरह बनना इसको अच्छा लगता है। ये जो बंदा है काफ़ी अलग टाइप का बंदा है, जैसे हिजड़े होते हैं ना, इसको वैसे अच्छा लगता है। ये थोड़ा इसका जो है ना, ये फेमिनिन, इसकी जो मैस्कुलिन साइड है ना वो काफ़ी कमज़ोर है, ठीक है। ये कैप्रिकॉन भी हो सकता है, ठीक है, ये सेजिटेरियस हो सकता है किसी के लिए और ये कैप्रिकॉन हो सकता है किसी के लिए। ये एक सीक्रेट है, ठीक है, जो ये आपको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि इसने आपके करियर को और आपके सपने को बर्बाद करने के लिए इसने बहुत उल्टी चीज़ करी है, ठीक है। इसने भी आपको स्पिरिचुअल रेप किया है, इस बुढ़े ने, ठीक है। तो ये बुढ़ा है जो आपसे चिपकने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी धार्मिक अपने आप को दिखाता होगा, ठीक है, तो आपको उसकी बातों पे नहीं आना है। कैंसर भी हो सकता है ये, ठीक है, या फिर आप कैंसर हो सकते हो, या फिर जो आपकी कैट है वो कैंसर हो सकती है, उसका जो होरोस्कोप है, उसका जो ज़ोडिएक साइन है वो कैंसर हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे किसी किसी के केस में आपकी कैट को कैंसर हो गया इसलिए वो मर गई, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी कैट को किसी ने कुछ ऐसी चीज़ खिलाई पिलाई जिससे वो मर गई। तो यहाँ पे बहुत सी जो सिनेरियोज हैं वो हो सकते हैं, हर किसी से अलग अलग तरीके की चीज़ें रेजोनेट करेगी। यहाँ पे चांसेस है कि आपकी कैट को कुछ ऐसी चीज़ एडिबल्स दिए गए हैं जिसकी वजह से वो मर गई है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि 33 हो सकता है कि आपकी जो कैट है वो 33 ईयर्स की हो, ठीक है, आपकी कैट हो सकता है 33 ईयर्स की हो, ठीक है।
क्योंकि वो जो कैट है वो कोई आम कैट नहीं है। आपकी जो कैट है वो 33 ईयर्स की है और उसको मारा गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्योर है, बहुत लव है, ठीक है, बहुत अच्छी कैट थी वो, जिसको मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि आप अपनी कैट के साथ बहुत क्लोजनेस फील करती थी, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस। तो कुछ लोगों से ये देखी नहीं गई है, इस बुढ़े से देखी नहीं गई, ठीक है, इसीलिए इसने इस कैट को मरवाया है, ठीक है। वो जलता है कि आप खुश क्यों हैं इस कैट के साथ, इसीलिए इस बुढ़े ने ये काम करवाए थे, ठीक है। ये काफ़ी चेप किस्म का बुढ़ा है, जबकि कैट के पास आता होगा, टॉफ़ी देता होगा, उसको बिस्किट खिलाता होगा, कुछ भी करता होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं टॉफ़ी, बिस्किट हो सकता है, दूध हो सकता है, या उसके लिए कैलोग्स लाना, कुछ लेके आना हो सकता है, ठीक है। तो आपने अपनी लाइफ में ना गेम का बड़ा सामना किया है, माइंड गेम का सामना किया है। लोग आए हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके गए हैं, और ये चीज़ आपके सामने है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको गॉड पे ट्रस्ट करना है, गॉड को सरेंडर करना है, वो आपकी लाइफ को गाइड करेंगे, ठीक है। आप ऑथेंटिक रहो, गॉड आपके साथ है, ये आपकी गाइडेंस है। अब देखते हैं कि गणेश जी आपको और क्या मैसेज देंगे। देखो, गणेश जी आपको ये मैसेज देंगे कि आपका मन करता है कि आप भी टैरो कार्ड्स खरीदें, टैरो करें, जिससे आपको क्लैरिटी मिले। गणेश भगवान कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको टैरो कार्ड्स ही चाहिए या टैरो कार्ड्स ही आप बाय करें, नहीं। आप अपनी कोई कॉपी लेके, ठीक है, कार्ड्स बना के उसमें अपने आप जो भी आपको लिखना है इन कार्ड्स में आप लिख के एक साइकिक कार्ड्स बना के उसका यूज़ करके क्लैरिटी पाएंगे, आपको मिलेगा। अगर आप जिस भी भगवान को मानती हैं, आप जिस भी गॉड को मानती हैं, ठीक है, आपको कार्ड्स बनाने हैं, ठीक है, उसमें आपको चीज़ें लिखनी है, कुछ भी आपको जो भी लिखना है। एक कार्ड बनाया, उसमें लिखा कि हाँ ब्लेसिंग, दूसरा कार्ड हैप्पीनेस, ऐसे। फिर आप गणेश भगवान से या फिर जो भी भगवान आप मानती हैं उनसे आप पूछ सकती हैं कार्ड्स को शफल करके कि आप बताओ मेरी लाइफ में क्या आने वाला है, और गणेश भगवान आपसे बात करेंगे। गणेश भगवान कह रहे हैं कि टैरो कार्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है, आप गणेश भगवान से वैसे ही डायरेक्टली पूछ पाएंगी। आपको जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना भगवान से, वही काफ़ी है। इंसान को टैरो कार्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। इंसान का डायरेक्ट कनेक्शन अगर खुदा से हो, गॉड से हो, तो फिर उसको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। आप कार्ड्स भी बना सकती हैं या फिर गणेश भगवान से पूछ सकती हैं कि मेरी लाइफ में क्या आने वाला है, इंट्यूटिवली आपको बता देंगे। ज़रूरी नहीं कार्ड से ही पता चले, इंट्यूटिवली भी पता चल सकता है। इंट्यूटिवली भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। गणेश भगवान आपको कह रहे हैं कि आप अगर कार्ड्स भी बनाएंगी तो आप गणेश भगवान आपसे बात करेंगे कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। आपको अपनी कैट से सेपरेशन होने का काफ़ी दुख है, ठीक है, और आपके जो बच्चा है उसको केक काफ़ी पसंद है। ये चीज़ काफ़ी बार बार आ रही है, केक 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 पसंद है आपके बच्चे को। हो सकता है कि आपका जो बच्चा है वो केक के बिना नहीं रहता होगा, उसको 24 घंटे केक चाहिए होगा, और आपने उसका केक छुड़वा दिया है खाना, तो वो काफ़ी ज़िद कर रहा है कि उसको केक खाना है, ठीक है। तो वो काफ़ी दुखी है, उसको केक चाहिए, क्योंकि वो केक के बिना रह नहीं सकता, केक चाहिए उसको, राइट। आपका जो बच्चा है एरीज हो सकता है, ठीक है, 9 ईयर्स का हो सकता है, या फिर 45 ईयर्स का हो सकता है। कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है, या फिर 45 ईयर्स के आपके कोई बच्चे हैं, ठीक है, उनको केक खाने का एडिक्शन हो सकता है। एक मैच्योर यंग सन होंगे आपके जिनको केक खाने की लत लग गई है, उसकी वजह से उनको शुगर हो गया और आपने मना किया कि नहीं खाना, लेकिन वो खाए जा रहे हैं, तो काफ़ी दुखी हैं कि उनको केक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो काफ़ी एडिक्ट है केक से, ओके। हो सकता है आपका बच्चा 9 ईयर्स का और आप 45 ईयर्स की हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे रेजोनेट करे रीडिंग वैसे ले लीजिए, ओके। यहाँ पे मैं राशियाँ बता देती हूँ कि आपकी राशि क्या क्या हो सकती है। यहाँ पे पाइसेस है, टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो है। बेसिकली सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी फंक्शन में जाएंगी, ठीक है, कोई फंक्शन होगा दिसंबर में, वहाँ पे आपको कोई आपका फ्रेंड जो है मिल सकता है, ठीक है।
ये जो हाँ, आपको कोई फ्रेंड मिल सकता है या फिर आपका रियूनियन हो सकता है। अगर आप अपने हस्बैंड से सेपरेटेड हैं तो वहाँ पे आपका रियूनियन हो सकता है, या फिर अगर आप बहुत दिनों के बाद स्ट्रेस में थे, परेशान थे, तो आपका मूड अच्छा हो सकता है, दिसंबर में आपका कोई फ्रेंड से आपका रियूनियन हो सकता है, ठीक है। और आपकी जो टेंशन वेंशन है वो सारी खल्लास होने वाली, ठीक है। दिसंबर में आपको मिल सकता है, नवंबर में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ हफ्तों में जब भी आपका रियूनियन होगा उनसे ना, तो आपकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि आप उनसे मिलें और कोई बहस हो जाए या कोई टेंशन वाली बात हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर जब आप मिलेंगे तो उनकी शक्ल देख के आपको काफ़ी हर्ट होगा, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी या फिर याद आएंगी कि वो लोग आपको छोड़ के क्यों गए। तो टेंशन आपको हो सकती है कुछ हफ्तों में। हो सकता है आप उनको देख के दर्द में आ जाए, हर्ट हो जाए कि उन्होंने आपका साथ क्यों नहीं दिया, राइट। लेकिन आपकी लाइफ में ट्रू लव आने वाला है, ब्लेसिंग आने वाली है, गिफ्ट आने वाला है, आपके लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स है वो जाने वाले हैं, और एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होने वाली है। सो हाय गाइस, दिस इज प्रियंका शर्मा। मेरी जनरल रीडिंग थी। अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार अगर कोई वीडियो बनाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी के लिए बाय बाय। श्री गणेश देवा, श्री देवा गणेश, नमस्ते।